किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। आज हम बात करने वाले हैं चने की एक प्रमुख कीट जिसका नाम है फली छेदक, जिसे पोर्ट बोरर कहते हैं, और इसका नाम है हेलिकोवरा अमरीजेरा। हेलिकोवरपा अमरीजेरा, जी हाँ, इसका बायोलॉजिकल नाम है। अब इसके अगर हम पहचान की बात करते हैं तो यह हेलिकोवरपा अमरीजेरा, जिसे हुबनर भी कुछ लोग कहते हैं, एक बहुबच्छी और चना के प्रमुख कीट हैं, जो आमतौर पर चना फली भेदक के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण भारत में चना की फसल पर लगने वाला प्रमुख कीट है। पौध पतंगा इसका जो आप देख सकते हैं पीले बादामी रंग का होता है। अगली जोड़ी पीले पंख पीले भूरे रंग के होते हैं और यह पंख के मध्य में एक काला निशान होता है। पिछले पंख कुछ चौड़े मटमैले सफ़ेद से हल्के रंग के होते हैं एवं किनारे पर काली पट्टियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं इसमें। इस कीट की मादा छोटे सफ़ेद रंग के अंडे देती हैं। इल्लियाँ इनकी पीली हरी काली रंग की होती हैं। इस प्रकार इनके शरीर पर हल्की गहरी पट्टियाँ होती हैं। चना की 20 से 50% तक की फसल को ये नुकसान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना आपका बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनके क्षति के लक्षण की हम बात करें तो इनका प्रकोप जो है वो पत्तों और फूलों की अपेक्षा फलों पर ज़्यादा होता है। यह कीट की छोटी सुंडी जो है फसल की कोमल पत्तियों को खुरच खुरच कर खाती हैं। द्वितीय सुंडी संपूर्ण पत्तियों को खा जाती है, कलियां फूल को खा जाती है। तृतीय अवस्था में यह सुंडी चना की फली में गोलाकार छिद्र बनाकर, आप देख सकते हैं, गोलाकार छिद्र बनाकर मुंह अंदर घुसाकर दाने को खाती है। एक वयस्क सुंडी 7 से 16 फली को क्षतिग्रस्त कर सकती है। आप देखिए किस तरह ये फल में घर बना के रहती है। अगर इसका प्रबंधन बहुत ही निहायत ज़रूरी है। इसकी अगर हम प्रबंधन की बात करें तो यौन आकर्षण जाल, सेक्स फेरोमोन ट्रैप उसको कहते हैं, उसके द्वारा कीट संख्या के फैलाव की निगरानी की जा सकती है। फेरोमोन ट्रैप विपरीत लिंग के कीटों को आकर्षित करता है। यदि ये फेरोमोन ट्रैप है जो लगा हुआ है, आप देखिए, यदि एक रात में इसमें मादा कीट की संख्या 4 से 5 प्रति ट्रैप हो जाती है तो रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। चने के प्रमुख कीट के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करने से कीट के कोषक प्यूपा मर जाते हैं। समय पर बुआई करने से जल्दी पकने वाली किस्में उगने में कीट के प्रकोप से बचा जा सकता है। इसमें एक निबोली आती है, जैसे नीम की बीज होती है उसको निबोली कहते हैं, उसका 5% घोल बनाकर छिड़काव करने से इसे बचाया जा सकता है। अगर इसका प्रकोप है तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोक्रोटोफास। जी हाँ, ऊपर सबसे मोनोक्रोटोफास 0.4%, 0.04%। इंडोकस्कार्प जो है वो 1 ml प्रति लीटर पानी में। फेनवलेट 0.01%, एस्पाइनो से 150 मिली प्रति हेक्टेयर, या प्रोफेनोफास, कोई भी दवा। आप इतना ना ध्यान दें, मोनोक्रोटोफास आपको आसानी से मिल जाएगा। मोनोक्रोटोफास 0.04% आप ले लीजिए, या प्रोफेनोफास 50 cc का ले लीजिए। उसको 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बनाकर 2 बार छिड़काव कर दीजिए। पहला, जब आप देखिए कि फूल आने लगता है तो छिड़काव कर दीजिए। दूसरा, जब आपको दिखे कि 70% से ज़्यादा फल बन चुके हैं उस समय आप उसका छिड़काव कर दीजिए, तो आप इससे बच सकते हैं। इस फसल के प्राकृतिक शत्रु का अध्ययन किया गया, मुख्यतः हेलिकोवरपा पर केंद्रित है। अंडा पैरासाइटाइड ट्राइकोग्रामा इस फसल पर अम्ल की उपस्थिति के कारण नहीं मिलते। कैम्पोलेटिस और क्लोराइड, यूसेलाटोनिया ब्रायनी और कार्सेलिया इलोटा के साथ जैव नियंत्रण में सीमित सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए आप मोनोक्रोटोफास का इस्तेमाल करें या प्रोफेनोफास का, और इससे अपनी फसल की सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। आज हम आपको चने की एक कीट के बारे में बताने वाले हैं जिसे अर्धकुंडलीकारक कीट कहते हैं। इंग्लिश में इसे सेमीलूपर कहा जाता है। ऑटोग्राफा निग्रिसिना के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चना के प्रमुख कीटों में से एक कीट है, जी हाँ, सुंडियाँ। सुंडियाँ हरे रंग की होती हैं जो लूप बनाकर चलती हैं। अगर इसके क्षति की लक्षण की हम बात करें, अब देखिए ये चना का प्रमुख कीट है जो हरे रंग का होता है सूंडी की तरह, और ये लूप बनाकर चलता है।
अगर इसके हम क्षति के लक्षण की बात करें तो सुंडियाँ पत्तियों, कोमल टहनियाँ, फूलों और कलियों को खाकर क्षति पहुंचाती है। इसका प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। इसके प्रबंधन के लिए बेसिलस थुरिजिएंसी बीटी की कस्तूती प्रजाति 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर आप छिड़काव कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बेसिलस थुरिजिएंसी बीटी के नाम से आता है। इसकी क्रुस्ता की प्रजाति है। उसको 1 किलोग्राम लेके 500 से 600 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर का आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है एमामेक्टिन बेंजोएट। जी हाँ, एमामेक्टिन बेंजोएट दवा के नाम को ध्यान से सुनिए या लिख लीजिए। एमामेक्टिन बेंजोएट 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाना है, या स्पिनोसाड 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। 1 हेक्टेयर में 500 से 600 लीटर पानी आता है और 1 हेक्टेयर में 67 कट्ठा होता है, ये मैंने आपको बताया है। उस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर एके पे। आज हम आपको चने के कीट के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, जो आपके पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आप चित्र पे देख सकते हैं, ये है दीमक। जी हाँ, जिसे टर्माइट भी कहते हैं। तो ये हमारे चने के फसल को बहुत ही नुकसान पहुँचाता है। अगर इसकी हम पहचान की बात करते हैं तो यह सफ़ेद रंग का कीट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सफ़ेद रंग का कीट होता है। इसे अंधेरा बहुत पसंद होता है। यह हमेशा ज़मीन के अंदर रहता है। इसे हम सामाजिक कीट भी कहते हैं, क्योंकि आपके घरों में भी आप इसको देख सकते हैं। ये घर में भी रहता है, लकड़ियों को नुकसान पहुंचाएगा, दीवारों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हमें यहाँ फसल की बात करनी है। तो ये फसल को कैसे क्षति पहुंचाता है? तो ये क्या करता है, ये दीमक तने के साथ सुरंग बनाकर पौधों को नष्ट कर देता है। ग्रसित पौधा जो होगा उसको अगर आप हाथ से निकालते हैं, खींचते हैं, तो बाहर आ जाएगा। उसकी खोखली जड़ें, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, उसकी खोखली जड़ें आपको ऐसी ही दिखाई देंगी। जड़ों में मिट्टी भर जाती है। सूखे स्थानों पर भविष्य में इस कीट का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है। सूखा स्थान मतलब असिंचित क्षेत्र, जहाँ पे सिंचाई का साधन नहीं है, वहाँ पे इनकी संख्या और भी दिनों दिन बढ़ती जाती है। अगर हम इनके प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले गर्मी में आपको गहरी खेत की जुताई करनी है। जी हाँ, खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ जिस खेत में आपको अगर लगता है कि दीमक लगता है, उस खेत में आपको कच्चे गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फसलों के अवशेष जो छूट जाते हैं उनको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि उसमें वो बचे हुए ना रहें। इसके बाद एक क्यूबेरिया वेशियान आता है। जी हाँ, क्यूबेरिया वेशियान 1.15%। ये बायोपेस्टिसाइड है। जैव कीटनाशी की 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जी हाँ, 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 60 से 70 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर हल्का पानी छीट देंगे। उस पर हल्का पानी छीट कर 8 से 10 दिन तक छाया में रख देंगे। उसके बाद बुआई के बाद जब आखिरी जुताई हम करते हैं, बुआई के पहले जब आखिरी जुताई हम करते हैं, तो उसमें इसको मिला देंगे। इससे दीमक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उपाय है परजीवी सूत्रकृमि को आप दीमक के धर में छिड़काव कर नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने फसल लगा दी है, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि ये दीमक लग चुका है, तब आप क्या करेंगे? उस दौरान दीमक के प्रकोप वाले क्षेत्र में ही नहीं, पूरे खेत में आपको क्लोरोपाइरीफास, जी हाँ सुन लीजिए नाम, क्लोरोपाइरीफास 20 cc का 2.5 लीटर लेना है और उसको प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ पानी में प्रयोग करना है। 1 हेक्टेयर में 67 कट्ठा होता है, मैंने आपको बताया है। तो 2.5 लीटर को 67 कट्ठा से आप भागा दीजिएगा। भागा देने के बाद जो आएगी क्वांटिटी, वो आपकी 1 कट्ठे की होगी। उसको आपको लेना है। दूसरी दवा इसमें काम नहीं करेगी, इसको आप ध्यान रखिए। अगर आप दुकान पे जाएं तो दुकानदार से क्लोरोपाइरीफास कह दीजिए। देखिए स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लोरोपाइरीफास, आप इसको देख सकते हैं। ये 20 cc का आपको लेना है, दूसरी कोई दवा आपको नहीं लेनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि आप 1 कट्ठे में इसका इस्तेमाल करें, इसका रिजल्ट देखें, अच्छा लगे तो ही अगले साल इसे इस्तेमाल करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोटेक्टर एके पे। आज हम बात करने वाले हैं चने के प्रमुख कीट की। जी हाँ,
ये चना का कीट कटुआ कीट। ये आज हम आपको बताने वाले हैं कटुआ कीट के बारे में, जिसे कटवर्म के नाम से भी जाना जाता है और इसे एग्रोटिस एप्सिलोन भी कहते हैं। इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इस कीट का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर बुआई के पूर्व बरसात का पानी भरा रहता है और मृदा भारी या चिकनी रहती है। तो ये कीट की सुंडी चिकनी, लिजलीडो और देखने में हल्के स्याही या गहरे भूरे रंग की तैलीय होती है। हेड कटवर्म की लटें गहरे भूरे रंग की, 1 से 1.5 इंच लंबी व 1 से 1/4 इंच से 1/3 इंच मोटी होती है। जी हाँ, तो मूलतः बात यह है कि यह कीट वहीं होती है जहाँ पे बारिश का पानी भर जाता है। अब अगर हम इसके क्षति की बात करें कि ये क्षति कि इसके लक्षण कैसे हैं, तो कटवर्म सुंडी जो है ये ढेलों के नीचे छिपी रहती है। जी हाँ, चने का खेत ढेलानुमा होता है। ये कटवर्म सुंडी जो है ढेले के नीचे छिपी रहती है एवं रातों को बाहर निकलकर पौधों को भूमि की सतह के पास से काट देती है और पौधा आपका सूख जाएगा। छूने पर ये सुंडी गोल घुंडी बनकर मुड़ जाती है, जैसा कि आपने गांव में केचुआ वगैरह देखा होगा, छूने पे वो गोल हो जाता है। यदि एक सुंडी प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में पौधे की वानस्पतिक अवस्था में दिखाई दे तो आर्थिक नुकसान काफ़ी हो सकता है, इसलिए इसका प्रबंधन काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम इसके प्रबंधन की बात करें तो क्विनलफास, जी हाँ, आप देख सकते हैं क्विनलफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई से पूर्व आपको भूमि में मिला देना है। यदि भूमि उपचार नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने चना लगा दिया और आप भूल गए, तो कटवर्म कठुआ का प्रभाव दिखाई देता है, तो शाम में क्विनलफास वही 1.5% वही चूर्ण का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बुरकाव आप कर सकते हैं। पहले कर दे तो बहुत अच्छी बात है। खेत में जगह जगह सूखी घास के छोटे छोटे ढेरों को रख देने से दिन में कटुआ कीट की सुंडियाँ उसमें छिप जाती हैं। जी हाँ, इनका नेचर होता है कि ढेले के नीचे छिप जाना, घास के नीचे छिप जाना। तो अगर आप खेत में कहीं कहीं सूखी घास के छोटे छोटे ढेर लगा कर रख देंगे तो ये कटुआ कीट उसमें छिप जाएगा और जैसे ही सुबह होता है आप इसको ले जाके नष्ट कर दे तो आपके खेत से निकल जाएगा। अब बात करें अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 50 से 60 बर्ड पर्चर पक्षी मचान लगाना चाहिए ताकि चिड़ियाँ उन पर बैठकर सुंडियों को खा सके। टी टाइप का डंडा को बर्ड पर्चर कहते हैं, आप वहाँ पे लगा दे, जो उस पर चिड़िया बैठेगी, इनको देखेगी, खा जाएगी। ये भी इसका उपाय है। लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं आप, या इमीडाक्लोप्रिड एक दवा है 70 FS दवा, जिसका 5 ग्राम प्रति किलो बीज के उपचार करके आप बुआई करें तो आप इस कटुआ कीट से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।